तुम्हें लगता है कि जो हम चाहते हैं वो करेगा? उस्मान की कमान का तार जब उसके गले में होगा, तब मलहून खातून और उसके बाबा उमर से निमटने का वक्त होगा। अगर उमर साहब ने इन सरजमीनों में रहने की उस्मान की दावत कबूल कर ली, तो उससे मुमकिन है कि सूरत हाल वैश्यों की क़यादत की तरफ चली जाए, क्योंकि उमर साहब एनातोलिया के सबसे मारूफ तुर्क कमान सरदार हैं और उनकी पैरवी बहुत से सरदार करेंगे। तो फिर उस्मान अपनी वो सरदारी छोड़कर सुल्तानी तख्त पर बैठ सकता है। निकोला के पास उस्मान के खिलाफ अभी तक कोई भी मंसूबा नहीं है। वो अभी भी यही मानता है उस्मान कोई ऐसी चीज है जिसे वो जंगल में ढूंढ कर मार देगा। इसीलिए हम यहां पर हैं मेरे भाई। ये सरजमीनें हमारे मजहब की सबसे मुकद्दस जमीनें हैं। निकोला जैसे काफिर जो बुतों की इबादत करते हैं, उनके हाथों में नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, उस्मान के तुर्कमानों को बितीनिया में आबाद करने के मंसूबों को रोकने के लिए हम शैतानों के साथ भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले हम उमर साहब से निपटेंगे। उसके कबीले की आबादी उस्मान के कबीले से ज्यादा है। उस्मान के पास 500 और उमर के पास 1000 आदमी है। तुम समझते हो ना कि उसका उस्मान के साथ शामिल होने का क्या मतलब है? तो फिर आपके जहन में क्या है? कि हाथों का शिकारी कुत्ता तोगाय। पहले हम तोगाय की उस्मान को पकड़ने में भरपूर मदद करेंगे और फिर तोगाय को उस्मान के पीछे लगा देंगे, समझे?